हेलो फ्रेंड्स। मैं आपको अब आज बताने वाला हूँ मेरा जो करियर स्ट्रगल रहा है फ्रॉम 2004 टू टिल डेट 2021। ये भी दौर स्ट्रगल का ही है, चल रहा है काम। तो मैं आपको बताऊँगा अपनी करियर हिस्ट्री के बारे में कि मैंने क्या क्या किया, कहाँ कैसे पहुँचा, क्या इंटरव्यू थे, क्या एक्सपीरियंस रहा, डिफरेंट इंडस्ट्रीज़, वर्क प्रोफाइल्स, बहुत तरह के लोगों से मुलाकात हुई, क्या कुछ सीखने मिला, और अब करंट जो मेरी जो वर्क लाइफ है वो क्या है। तो मैं आपको बहुत ही इन अ नटशेल अच्छे तरीके से शॉर्ट में बताऊंगा इस व्लॉग में कि मेरा जो करियर स्ट्रगल रहा है वो कैसा रहा है। तो स्टार्ट करते हैं आज से ही, क्योंकि आज का जो अपडेट है मेरा वो ये है कि सुबह 8 बजे से मेरी लेक्चर शुरू हुई है और मुझे 2 बज गए काम ख़त्म करते करते, जिस बीच में मैंने ब्रेकफास्ट भी थोड़ा डिले कर दिया, थोड़ा सा पानी पी लिया था, खजूर खा लिया था, तो एटलीस्ट आई वाज एक्टिव। देन आई हैड चॉकलेट मिल्क शेक, थोड़ा सा मैंने पी लिया था बीच में, तो थोड़ी उससे भी थोड़ी एनर्जी मिल गई मुझे। और उसके बाद मैंने प्रॉपर खाने में अगर कुछ खाया है तो सिर्फ पोहा खाया है, आप देख सकते हैं। अब बज गए हैं 2:30 और अब मैं वेट कर रहा हूँ सना का कि वो भी फ्री हो जाए तो हम साथ में खाना खाएंगे। एक्चुअली होता क्या है ना कि हम दोनों ही टीचर हैं, तो हम दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छे से कॉम्प्लीमेंट करते हैं। व्हेन शी इज़ फ्री देन शी टेक्स केयर ऑफ़ थिंग्स, व्हेन आई एम फ्री देन आई टेक केयर ऑफ़ थिंग्स। तो हमारा काफ़ी अच्छा एक तालमेल है। जैसे नहीं डॉक्टर अगर पार्टनर्स हों तो काफ़ी अच्छा होता है, उसी तरह लॉयर जो है बात अच्छे से कर लेते हैं, समझ लेते हैं एक दूसरे को। लेकिन ज़्यादा अच्छी केमिस्ट्री डॉक्टर्स की मानी गई है क्योंकि दे बोथ अंडरस्टैंड ईच अदर। बट आई वुड लाइक टू ऐड द थर्ड कैटेगरी है टीचर। तो अगर दोनों पार्टनर्स टीचर हैं तो काफ़ी अच्छा तालमेल हो जाता है। सो दे बोथ अंडरस्टैंड ईच अदर वेल एंड देयर चैलेंजेस। तो आई अंडरस्टैंड सना इज़ बिजी, सो इट्स ओके। वंस शी गेट्स फ्री देन वी विल हैव लंच। बाय द वे, जो पर्दा आप देख रहे हैं, मैं बेडरूम में आया हूँ बिकॉज शी इज़ टेकिंग द क्लास इन द हॉल। तो मैंने कहा मैं डिस्टर्ब नहीं करूँगा और आवाज़ भी आएगी, तो इससे अच्छा है कि मैं रूम में आ जाता हूँ। तो आई एम इन द बेडरूम, ये पर्दे के पीछे मैं छुप गया हूँ ताकि आवाज़ ज़्यादा डिस्टर्ब ना करे। और दैट्स इट। आप देख सकते हैं अभी का नज़ारा क्या है, बहुत अच्छा लग रहा है। ये देखिए, काफ़ी प्लेजेंट मौसम है। आप देख सकते हैं कि वेदर कितना अच्छा है। बारिश कल हुई थी, आज तो हुई नहीं है, लेकिन फिर भी काफ़ी अच्छा लग रहा है, काफ़ी क्लाउडी है माउंट। तो ये जो आपने देखा वो है मेरा विंडो व्यू। तो बेडरूम की विंडो से मुझे वो व्यू दिखता है। यही देखकर मैं अपनी सुबह की शुरुआत करता हूँ। सुबह जब मैं आज भी उठा था तो मैंने सबसे पहले कर्टन हटाए और मैंने सामने देखा पहाड़ों को कि अब बस दिन की शुरुआत करो। माउंटेन्स गिव मी स्ट्रेंथ, क्योंकि वो अपने आप में एक बहुत बड़ा सिंबल होते हैं स्ट्रेंथ के। तो उनको देख के मुझे भी काफ़ी स्ट्रेंथ मिलती है, मोटिवेशन मिलता है। तो चलिए अब मैं आपको आज बताता हूँ कि किस तरह से मैंने जो है स्ट्रगल किया फ्रॉम 2004 टिल डेट। और काफ़ी बचपने की उम्र थी और काफ़ी कुछ नहीं पता था। ऑब्वियसली मैं सिर्फ 16 साल का था, तब से मैंने काम करना शुरू कर दिया। मैंने शुरुआत की एक सिम कार्ड कंपनी से, वो एक मार्केटिंग कंपनी थी। तो मैं 10 दिन गया, लेकिन मैं समझ गया कि मैं यहाँ पर नहीं कर पाऊँगा काम, बिकॉज़ मुझे अपने टेस्ट का काम वहाँ नहीं था। मैं फोर्ट एरिया में अंधेरी से हर रोज़ सुबह जाता था। वहाँ पे आपने देखा होगा फोर्ट एरिया में काफ़ी लॉयर्स और सीएस वगैरह की जो है ऑफिसेज़ हैं। तो मैं वहाँ पर गया, तो मुझे सिम कार्ड्स को जो है ग्रुप पैकेजेस में या कॉर्पोरेट क्लाइंट्स को जो है वो अप्रोच करना होता था। बट मुझे लगा कि यार ये मेरे मतलब का काम नहीं है, तो मैंने छोड़ दिया। और 2-2.5 महीने मैं थोड़ा ऐसी कश्मकश में था, क्या करूं, क्योंकि मैंने एक तरफ मेरी नानी से वादा कर दिया था कि मुझे आप प्लीज़ मेरी पढ़ाई का खर्चा अब आप ना उठाएं, बहुत हो गया 10th तक, अब मैं अपने हिसाब से अपना जो है देख लूँगा और जर्नी कंप्लीट करूँगा अपनी पढ़ाई की। तो मैंने जो है प्राइवेटली सोचा कि मैं 12th करूँगा। तो उसके बाद अब ये हो गया कि अब मैंने कॉल सेंटर में ट्राई किया, लकीली मुझे मिल गया और मैंने वहाँ पे 1.5 साल निकाले। और उसके बाद मैंने कई सारे डिफरेंट बीपीओज़ में, कॉल सेंटर में जो है काम किया। उस ज़माने के बेस्ट कॉल सेंटर्स जो बॉम्बे के थे वो मैंने नहीं छोड़े, हर जगह काम किया। लेकिन मैं समझ गया कि एक ऑब्स्टिकल मुझे आने वाला है लाइफ में, वो है ग्रेजुएशन।
अगर मैं ग्रेजुएशन नहीं करता हूँ तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम में आऊँगा। अभी तक मैंने ये कभी ज़िंदगी में नहीं सोचा था कि मैं एक टीचर बनूँगा। फिर जैसे ही जब ये दौर आया कॉल सेंटर में, जब मुझे एक फीलिंग आने लगी कि अभी बहुत सैचुरेटेड फील कर रहा हूँ मैं, तो मैंने कहा यार अब एक काम करते हैं, कहीं ना कहीं जाके मेरे लिए डेड एंड होगा अगर मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं किया तो मैंने एक काम किया, मैंने एक डिसीजन लिया कि मुझे 12th प्राइवेटली कैसे भी करके पहले कंप्लीट करना है, तो ही तो मैं ग्रेजुएशन कर पाऊँगा। तो मैंने बीपीओ में काम करते करते अपना प्राइवेटली 12th ख़त्म किया, और जब 12th ख़त्म कर लिया तो मुझे एक अजीब सा एक जोश आ गया कि यार अब मुझे इसी फ्लो में मुझे अपना ग्रेजुएशन भी कंप्लीट करना है। तो मैंने मेरी अच्छी खासी सैलरी 30,000 पर मंथ की सैलरी छोड़ी। मैंने कहा कि ये सैलरी तो मैं ज़िंदगी में और कमा लूँगा, लेकिन अगर मेरे पास इल्म ही नहीं होगा, मेरे पास एक बेसिक डिग्री नहीं होगी, तो मुझे वो प्लेटफॉर्म कैसे मिलेगा कि मैं आगे बढ़ पाऊँ। तो फिर मैंने सोचा और बहुत ही फर्म फैसला किया कि अब मैं 3 साल विदाउट जॉब थोड़े बहुत पॉकेट मनी पे गुजारा करके अपना 3 साल का ग्रेजुएशन निकालूंगा। तो मैंने ज्वाइन किया एल्फिंस्टन कॉलेज 2008 में। 1 साल मैं वहाँ था, और 1 साल कंप्लीट करने के बाद जो है मुझे वहाँ पर इंग्लिश और मेरी हिस्ट्री की जो फैकल्टी थी मुझे उतना इफ़ेक्टिव नहीं लगा कि यार मुझे कंटिन्यू करना चाहिए। तो फिर मैंने सोचा कि मुझे ही नहीं जम रहा था, बाकी हर चीज़ तो अच्छी थी वहाँ पे, लेकिन मुझे लगा आई कैन बी इन अ कॉलेज वेयर आई कैन इंटरेक्ट मोर विथ माई फैकल्टी एंड लर्न मोर। तो फिर मैंने सोचा कि वाई नॉट ट्राई विल्सन कॉलेज। तो मैंने विल्सन कॉलेज के दरवाजे खटखटाए और मैं वहाँ पर रजिस्ट्रार से जाके मिला, उनको मैंने अपनी चीज़ें बताई कि मुझे जो है हिस्ट्री में एडमिशन लेना है, बिकॉज़ वो मेरा स्पेशलाइज सब्जेक्ट है। उस ज़माने में मुझे याद है कि मैंने कई सारे कॉलेजेस जो मेरे एरिया में भी थे, अंधेरी में, वहाँ भी मैंने ट्राई किया, लेकिन प्रॉब्लम ये आ रही थी कि वो इंग्लिश और हिस्ट्री का कॉम्बिनेशन नहीं मिल रहा था। कहीं इंग्लिश था तो कहीं हिस्ट्री नहीं था, कहीं हिस्ट्री था तो सोशियोलॉजी नहीं था, इंग्लिश नहीं था, ऐसा कुछ प्रॉब्लम हो रही थी। तो विल्सन एक ऐसा वाहिद कॉलेज था जिसने मुझे तीनों कॉम्बिनेशंस दिए, इंग्लिश, हिस्ट्री एंड सोशियोलॉजी। तो ये 3 सब्जेक्ट्स को मैंने कंप्लीट की, 3 साल की जो डिग्री हुई मेरी मुकम्मल हुई। उसके बाद मैंने अप्लाई किया फॉर अ टाइम बिंग, मैं जेट एयरवेज़ में था, ग्राउंड स्टाफ, क्लब प्रीमियर डिपार्टमेंट, जहाँ पे मुझे हाई प्रोफाइल कस्टमर्स के साथ रहना था, उठना बैठना था। तो इट वाज़ अ वेरी गुड एक्सपीरियंस अगेन। बट उसी वक्त मैंने, उसी दौरान मुझे वो ट्रैवलिंग का मुझे बहुत शौक़ है ना, तो इसलिए मैंने सोचा कि चलो एयर इंडिया में ट्राई करते हैं, वैकेंसी निकली है कैबिन क्रू की। तो मुझे दुनिया घूमने का बड़ा शौक़ है, तो मैं सोचा कि चलो घूमते हैं, और मैंने फिर जाके जो है वहाँ पे अप्लाई किया। आई रिमेंबर कितने हज़ार लोग थे, जिसमें से 15-20 लोग सेलेक्ट हुए थे उस दिन। ये विले पार्ले एरिया में इन्होंने इंटरव्यू कंडक्ट किया था 2011 में, और उसके बाद 6 महीने तक कोई ख़बर ही नहीं, मतलब मुझे पता ही नहीं कि मैं फाइनल राउंड में सेलेक्ट हुआ हूँ नहीं हुआ हूँ, आई डोंट नो। 6 महीने बाद मैं लिफ्ट में आता हूँ अपने घर, तो मुझे लिफ्ट में मुझे वो पोस्टमैन मिलता है, और उसने मुझे एक लेटर दिया। मैंने कहा क्या है पता नहीं, देखो खोल के देखते हैं। खोल के देखा मैंने कहा अरे यार ये तो बड़ी अच्छी गुड न्यूज़ है। एयर इंडिया का कॉल लेटर था वो, यू हैव बीन सेलेक्टेड एंड कॉल्ड फॉर द ट्रेनिंग इन हैदराबाद। तो मैं हैदराबाद गया, 3 महीने वहाँ पे मैंने ट्रेनिंग की, और सिलेक्शन अच्छे से जब हो ही गया था, तो हमारा वो बहुत ही रफ़ फेस था हम सारे कैबिन क्रूज़ का, क्योंकि वो जो ट्रेनिंग थी उसमें डिस्क्वालिफिकेशन भी था। अगर आपने ट्रेनिंग कंप्लीट नहीं की है, आप डिस्क्वालीफाई हो जाते हो, तो आपकी जॉब नहीं रहेगी। तो वो भी एक फेयर था, कैसे कैसे करके कंप्लीट किया। हमारे एक सर थे, ट्रेनर थे, वो वाइवा बड़ा टफ़ लेते थे, तो वो भी वाइवा भी क्लियर किया, सब हो गया। 6 महीने मैंने प्रॉपर लगातार एयर इंडिया में फ़्लाई किया डोमेस्टिक रूट्स पे। बट आई रियलाइज़ वन थिंग कि यार इतनी मेहनत से मैंने पढ़ाई की है, उस पढ़ाई का कोई एप्लीकेशन उस काम में था नहीं। मैं सोचा कि यार मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, मतलब आई वाज जस्ट थिंकिंग कि यार ये काम तो कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता, लेकिन मुझे लगा कि अगर काम मैं कर रहा हूँ तो उस काम में मेरी जो तालीम है, इल्म जो मैंने हासिल किया है, इसको भी अप्लाई करना चाहिए। तो वो अप्लाई नहीं कर पा रहा था मैं कैबिन क्रू की जॉब में, बिकॉज मुझे पता था कि ज़िंदगी भर भले ही मेरी सैलरी कितनी भी बड़ी हो जाए, मैं दुनिया घूम लूँ, 5 स्टार 7 स्टार्स में रहूँ, लेकिन मैं रहूँगा तो कैबिन क्रू है, मेरा और कोई अपलिफ्टमेंट नहीं होने वाला कभी। तो मैंने सोचा चलो अब एक काम करते हैं, अब ये फील्ड को चेंज करना पड़ेगा। लेकिन फिर भी
कोई डिसीजन इतना इजी तो होता नहीं है लेना, तो फिर भी मैंने थोड़ा बहुत स्ट्रगल किया वहाँ पे। उसके बाद मुझे एक अपॉर्चुनिटी आई कि आई विल बी वर्किंग इन अ प्राइवेट चार्टर। तो उस ज़माने में एक कंपनी थी, आज आप जानते होंगे, फोर्स मोटर्स, इनकी ट्रैवलर जो गाड़ी है वो चलती है। तो आई वर्कड देयर ऑल्सो इन देयर प्राइवेट चार्टर। तो प्राइवेट चार्टर में भी मैंने एज अ क्रू काम किया, लेकिन मुझे लगा कि यार ये भी वही चीज़ है, मतलब कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है कमर्शियल एयरलाइन में, एयर इंडिया में और प्राइवेट चार्टर के काम में। बिकॉज एट दी एंड आप हो तो कैबिन क्रू ही, चाहे आप प्राइवेट में काम करो या पब्लिक सेक्टर में काम करो। तो मुझे ये समझ में आ गया कि यार ये काम मेरे लिए है ही नहीं, मुझे कुछ और जो है एक्सप्लोर करना चाहिए, वेयर माई स्किल्स माई नॉलेज इज़ अप्लाइड। तो मैंने 6-7 महीने का ब्रेक लिया। मैंने अपने आप को थोड़ा रिवाइव करने के लिए, अपने आप को और एक्सप्लोर करने के लिए एक वर्ल्ड टूर किया छोटा सा। इसमें आई वेंट टू कैनेडा, आई वेंट टू यूरोप में आई वेंट टू फ्रांस, आई वेंट टू स्विट्ज़रलैंड, स्पेन, नेदरलैंड्स, ये सारी जगह में गया, बेल्जियम। तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि यार मुझे लाइफ में कुछ और करना है जिसमें मेरी जो तालीम है, नॉलेज है, उसको अप्लाई करूँ। मुझे कुछ ऐसी फील्ड में आना है जिसमें मेरा नॉलेज जो है वो काम आए। तो मैं अपने आप से बातें करता था, वॉक करता था, सोचता था कि क्या करना है, क्या करना है, क्या करना है। तो मैंने ट्यूशन स्टार्ट किया चेक करने के लिए अपने स्किल्स को। तो मैंने कुछ साल ट्यूशन्स लिए, मुझे पेरेंट्स भी काफ़ी अच्छे मिले, स्टूडेंट्स भी अच्छे मिले और अच्छे मेरे कॉन्टैक्ट्स भी बिल्ड हुए उससे। और ट्यूशन्स करते करते मैंने सोचा कि मुझे अपनी एक डिग्री कंप्लीट कर लेनी चाहिए, जो मुझे बहुत बरसों से जिसकी जो तमन्ना थी वो है मास्टर्स। तो मैंने ज़ेवियर्स से अपना MA कंप्लीट किया उसी दौरान। और MA ख़त्म करने के बाद ही मुझे ऑफ़र आ गया एक अच्छी इंटरनेशनल स्कूल से, सेंटा क्रूज से, और मैंने वहाँ पे 4.5 साल काम किया एज एन IB डिप्लोमा टीचर फॉर हिस्ट्री। आई ऑल्सो बिकेम द एग्जामिनर ऑफ IB DP करिकुलम, और वो काफ़ी अच्छा प्रोफाइल रहा मेरा। उसके बाद मैंने 4 साल ऐसे निकाले। तो एज अ टीचर मैंने 4.5 साल काम किए स्कूल में। फिर मैंने ट्यूशन्स जो है कम कर दिए थे या बंद ही कर दिए थे, बिकॉज आई वॉज वेरी मच एग्जॉस्टेड बाय द टाइम आई वुड कंप्लीट माई स्कूल वर्क। तो स्कूल का काम, और मेरी एक आदत है, मैं ज़्यादा स्ट्रेस लेता नहीं हूँ, मतलब अगर मैं एक चीज़ कर रहा हूँ तो एक ही चीज़ करूँगा फिर मैं। तो मुझे ज़्यादा वो नहीं था कि अब ट्यूशन्स वगैरह छोड़ो, अब एक जगह सेटल हो गए, अच्छे से काम करते हैं। और मैंने अपने ट्यूशन्स कम कर दिए, ऑलमोस्ट नील कर दिए, और स्कूल पे ही ध्यान दिया। लेकिन स्कूल में काम करते करते मुझे रियलाइज़ हुआ एक वक्त ऐसा भी आ सकता है इंडिया में कि टीचिंग क्वालिफ़िकेशन जो है वो कंपलसरी हो जाए। तब मैंने सोचा कि बीएड करना बहुत ज़रूरी है। तो मैंने बीएड के लिए अप्लाई किया, एंट्रेंस क्लियर किया, और उसके बाद 2 साल का जो रेगुलर बीएड होता है वो कंप्लीट किया। एंड वो कर ही रहा था मैं कि एट द एंड ऑफ माई बीएड आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी फ्रॉम अनदर वेरी गुड इंटरनेशनल स्कूल इन मुंबई, और वहाँ पे मुझे बुलाया गया। एंड देन आई वॉज हायर्ड फॉर हिस्ट्री एंड ग्लोबल पर्सपेक्टिव्स, ये 2 सब्जेक्ट्स। और आज की करंट तारीख में मैं ये 2 सब्जेक्ट्स के अलावा एक तीसरा नया सब्जेक्ट जो IB ने इंट्रोड्यूस किया है, ग्लोबल पॉलिटिक्स। तो काफ़ी अच्छा लग रहा है, काफ़ी मैं कंटेंट फील करता हूँ आज की तारीख में कि मेरे पास अच्छे सब्जेक्ट्स हैं जहाँ पे मैं होल एंड सोल डिसीजन मेकर हूँ। करिकुलम मैं खुद बनाता हूँ, प्लानिंग मैं खुद करता हूँ। तो देयर इज़ नो ऑब्स्टेकल और एनी काइंड ऑफ स्ट्रेस इन टर्म्स ऑफ asking anybody anything. I am my own boss. And another best part is कि उसके साथ साथ जो मेरा ट्रैवलिंग का जो पैशन है वो भी मैं जारी रखता हूँ इको ट्रिप के नाम से। इको ट्रिप मेरी एक ट्रैवल वेंचर है जिसको मैं खुशी के तौर पे करता हूँ, मुझे बड़ा मज़ा आता है उसको करने में। वेयर आई हेल्प पीपल गेट द चीपेस्ट एयर फेयर्स, होटल्स, वीज़ा, फॉरेन एक्सचेंज और पैकेजेस एट्सेट्रा, ये सारी चीज़ें। और एक और चीज़ मुझे जो काफ़ी अच्छी लगती है वो है शेयर मार्केट। मुझे काफ़ी एक्साइट करता है वो, और मैं काफ़ी लोगों को हेल्प करता हूँ कि इन्वेस्टमेंट सही करो। उनके मैं डीमैट अकाउंट्स खुलवा देता हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट, और फिर उसके बाद उनको हेल्प करता हूँ, गाइड करता हूँ, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। आई डोंट टेक एनी चार्ज फ्रॉम दैट, बिकॉज वो मेरा प्रोफेशन ही नहीं है, वो मेरा फुल टाइम काम नहीं है, वो मेरा एक पैशन है। जैसे ट्रैवल मेरा एक पैशन है, वैसा इन्वेस्टमेंट भी मेरा एक पैशन है। ये ट्रैवल का काम और ये इन्वेस्टमेंट का काम, ये दोनों चीज़ें मैं स्कूलिंग आवर्स के बाद करता हूँ, सो दैट इट डजंट क्लैश विथ माई मेन वर्क विच इज़ टीचिंग। सो ओवरऑल दिस इज़ माई स्टोरी फ्रॉम 2004 टू 2021। अभी तक करंट जो चल रहा है वो ये है। आगे देखते हैं, पता नहीं क्या क्या होगा। आई होप फॉर द बेस्ट
कि आगे चल के भी और अपॉर्चुनिटीज़ आएँ। मैं ऐसा इंसान हूँ कि मुझे ना एक्सप्लोर करने में बड़ा मज़ा आता है, नई-नई चीज़ें। तो आई डोंट गिव अप, आई लाइक टू ट्राई माई हैंड्स ऑन न्यू थिंग्स। तो देखते हैं आगे चल के व्हाट ऑल इज़ देयर इन स्टोर फॉर मी। तो इसी के साथ ये व्लॉग मैं आज का एंड करता हूँ और नेक्स्ट व्लॉग में आपसे मैं मिलता हूँ कुछ नई एक्सपीरियंसेस को लेकर। टिल देन यू टेक केयर and God bless, and yes, do subscribe the channel and share it.